सिंपल इतना ही है कि जो प्राइमरी टाइट्रेंट्स होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं क्योंकि उनका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा, दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्टैंडर्डाइजेशन। दैट्स इट। ओके। ये पूरा मोर सॉल्ट है ना? हाँ, ये पूरा मोर सॉल्ट है, मेरे को नाम ही लिख देता हूँ। ये मोर सॉल्ट है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो। इसके एग्जाम्पल्स में वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप ये वाला ले लो, KOH ले लो। अब रुको, ये वाला हो गया ना अभी। सेकेंडरी टाइट्रेंट्स के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान दो। जो सेकेंडरी टाइट्रेंट्स है वो थोड़े से मतलब इकोनॉमिकल होते हैं क्योंकि उसमें स्टैंडर्डाइजेशन रिक्वायर्ड है। वो उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या ले लेंगे हम? KOH ले लो। आप ले लो NaOH। आप ले लो HCl। आप ले लो KMnO4। आप ले लो I2। और भी बहुत सारे हैं। समझा है ये आपको? यस। अब इसमें ये टाइट्रेशंस में एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट या फिर एंड पॉइंट जो आप बोल रहे थे ना मुझे, एट हम्म। इक्विवेलेंस पॉइंट। एट इक्विवेलेंस पॉइंट ये आपको याद रखना है। एट इक्विवेलेंस पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट, दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट। समझा ये? ये याद रखना है। और ग्राम इक्विवेलेंस के ना तीन फॉर्मूलाज है वो जो आपको रटना है। पहला फॉर्मूला क्या है जो ऑलरेडी अभी तक हम यूज भी कर रहे हैं? वो क्या है? N1V1 इज एनवी। इक्वल टू N2V2, बराबर। हम्म। तीन दिया है आपने। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इज हम्म। एनवी, एन इंटू एन एफ, एन एफ हम्म। इंटू एम इंटू वी। NF into M1 into V1 is equal to NF2 M2 V2, बराबर। और तीसरा है या। आपका नंबर ऑफ मोल्स इनटू हम्म NF1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू NF2। क्या ये क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला रामबाण का काम करेगा हमारे लिए। व्हाट? समझा आपको मैडम? यस। ओके। तो यही फॉर्मूला पे अभी अपने को क्वेश्चंस लगाने हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप के टाइट्रेशंस होते हैं। वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे पहला जो टाइप का टाइट्रेशन है वो कौन सा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दैट टाइप ऑफ टाइट्रेशन, उसको हम बोलते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। मतलब आपका टाइट्रेट हो सकता है एसिड हो और टाइट्रेंट बेस हो या वाइस वर्सा। सो दैट काइंड ऑफ टाइट्रेशन इज कॉल्ड एसिड बेस्ड टाइट्रेशन।
एसिड बेस टाइट्रेशन। ये समझा आप लोगों को? कौन लोग? अरे मतलब वो तो हाँ, नॉर्मली आई नो। क्लास में बोलने का आदत रहता है ना, इसके लिए। एसिड बेस टाइट्रेशन। अभी एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है बोलने का, सर आपने बता दिया। टाइट्रेट एसिड है तो वो दूसरा बेस रहेगा या वाइस वर्सा। ओके, तो अभी इसका क्वेश्चन देखो, इसका है ना मेरे पास है पीडीएफ, रुको। वो मैं क्वेश्चन आपको डिक्टेट करूँ उसके जगह पे, मैं आपको, इसका मेरे पास पीडीएफ है। हाँ मिल गया। रुको मैं ग्रुप पे भेजता हूँ आपको। हाँ। रुको एक मिनट, शेयर क्यों नहीं हो रहा है? 1 मिनट। हाँ यहाँ से होगा। देखो मैंने ग्रुप पे अभी भेज रहा हूँ वो। आया? यस। अब चेक करो ये वाला। कौन सा वाला? मैं फर्स्ट? क्वेश्चन नहीं नहीं। नहीं, स्टार्टिंग के तो थोड़े हाँ, ऑलरेडी। 17 ना? वो डायरेक्ट उसमें हाँ, 17। हाँ देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट मैडम। एसिड बेस्ड हाइड्रेशन टाइप 3। हाँ, यस यस यस। चलो, लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। 50 ml ऑफ HCl। कैन आई डू ऑन माई ओन? You will be able to do this? यस। Great. So this is 17th question. इज इट 0.01? नहीं। नहीं। अरे, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? ये देखो चेक करो, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है सोल्यूशन। HCl और NaOH का है। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 करोगे, नॉर्मेलिटी को मोलारिटी और एन फैक्टर के टर्म्स में लिखोगे। बट क्योंकि यहाँ पे दोनों का एन फैक्टर सेम है, यू कैन डायरेक्टली राइट M1V1 इज इक्वल टू M2V2। V1 50 है, M1 फाइंड करना है, M2 0.5 है, V2 100 है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से आंसर। समझा आपको? अब वो ठीक है, कैलकुलेशन में एरर आ रहा है मेरा। क्या एरर आ रहा है?
आया मैडम? यस। हाँ। अब अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। 18th वाला, बेरियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज किया है HNO3 के साथ, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम पूछा है। तो आप भी सॉल्व करो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देन वी शैल वेरीफाई आवर आंसर्स। तो हम्म। यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया है और इसको किसके साथ लगाया है? HNO3 के साथ। ठीक है, बस वही लगा दो, N1V1 = N2V2। 18th वाला, राइट? हाँ, 18th वाला। बस। बेरियम हाइड्रोक्साइड और वॉल्यूम और ये दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाओगे, यहाँ पे फॉर्मूला। एन फैक्टर जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2 होगा, बराबर। मोलारिटी 0.1, एन फैक्टर 1 इंटू मोलारिटी 1, मोलारिटी वन 0.1 मोलार है वो। वो क्वेश्चन में चेक करो, वो 0.1 के बाद दिया नहीं है, वो अज्यूम कर लो वो मोलार है। और ये 50 है। तो बस V2 निकालना है। 1 मिनट।